होती है वही मैं काम करता हूँ। बात ठीक ही है, बात ठीक है। काल तो रोज गुजरते रहता है अपने आप में, लेकिन मेरा इसमें दोष नहीं है। जैसे मृत्यु देव की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूँ। सपेरा ने कहा सर्प तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, काल को भी नहीं छोड़ूंगा और मृत्यु देव को भी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा उन्होंने क्यों विधान बनाया? वहीं पर मृत्यु देव भी आ गया है, भले आदमी सपेरा मेरे पर क्यों नाराज हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सपेरा ने कहा आपने मृत्यु देव को क्यों आज्ञा दिया, काल को आपने प्रेरणा क्यों दिया? मृत्यु देव को मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ, जैसे जमराज की आज्ञा होती है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। जैसे जमराज की आज्ञा होती है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। सपेरा ने कहा सीख ले, सर्प को भी दंड दिया जाएगा, काल को छोड़ा नहीं जाएगा, मृत्यु देव को भी नहीं छोड़ा जाएगा और जमराज आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा प्रावधान आपने क्यों किया? जमराज के हमारा दोष नहीं है। जैसे चित्रगुप्त जी की डायरी में जो अपने आप केस रहता है उसी के अनुसार हम दंड का प्रावधान करते हैं। आज न्यायाधीश को आपसे क्या लेना देना है? न्यायाधीश को आपको क्या लेना देना है? कहीं आपके पास कोई आरोप नहीं है, आपके साथ में बैठ करके चाय पिएंगे, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, कहीं किसी कोठरी में जाकर छुपे भी रहेंगे, कोई अपराध किए हैं ताकि मुक्त किया जाएगा, कहीं न कहीं फंसना ही पड़ेगा। तो न्यायाधीश जी अपने आप में दंड नहीं देते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार दंड का प्रावधान होता है। जमराज का हमारा दोष नहीं है। जैसे चित्रगुप्त की डायरी में जैसा केस होता है दंड का प्रावधान होता है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। सपेरा ने कहा ठीक है, मैं सर्प को नहीं छोड़ूंगा, काल को नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु देव को भी नहीं छोड़ूंगा, जमराज को भी नहीं छोड़ूंगा और चित्रगुप्त को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों प्रावधान किया? चित्रगुप्त जी वही पर आ गए कि मैं इसी तरह से डायरी नहीं लिखता हूँ। ये दरोगा जी रोज आपके साथ बैठते घूमते होंगे, इसलिए किसी केस बना देंगे, हो सकता है इस समय के दरोगा जी बना देते होंगे, हम ये बात नहीं कहेंगे। इसी तरह बनाना उपयुक्त नहीं होगा अपने आप में। जब कहीं किसी प्रकार का झगड़ा विवाद कुछ होता है तभी वो डायरी बनाते हैं और उसी डायरी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो न्यायाधीश के पास जाता है और न्यायाधीश उसी के अनुसार दंड का प्रावधान करता है। चित्रगुप्त जी के हम इसी तरह डायरी नहीं बनाते हैं। जैसा जीव कर्म करता है, जैसा जीव कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ये अपने आप दंड का प्रावधान किया जाता है। भले दंड दिलाने वाले, दंड को भोगवाने वाले अलग अलग लोग हो जाते हैं, लेकिन दंड अपने आप दंड का प्रावधान तभी किया जाता है जीव का जैसा आचरण कर्म और जैसा वो करता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में किए हुए अपने कर्मों का फल ही हम और आपको प्राप्त होता है। अंतर इतना ही है, मैं निवेदन करना चाह रहा, महापुरुष के जीवन में कहीं खिन्नता उदासी आती है, वह खिन्नता उदासी जगत समाज और राष्ट्र के लोगों के प्रशस्त मार्गों का कारण होता है। समान लोगों के जीवन में कहीं खिन्नता उदासी आती है तो अपने जीवन को और भटकाव में लाने के लिए होता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मैं नाम सुना रहा था। महामना जी जब इच्छा हुई कि हिंदू विश्वविद्यालय बनना चाहिए। अजी हिंदू का मतलब क्या होता है? आज तो लोग अपने आप में शब्दों द्वारा ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों द्वारा उसके शब्दों के अर्थ समझ पाते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं। हिंदू माने होता क्या है जी? एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महाराज जी हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या होता है? मैंने कहा कि हिंदू और सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, जैसे समुद्र है और समुद्र अपने आप एक सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। उसमें से निकला हुआ किसी मछुआरे ने उस समुद्र से मछली निकाला, किसी ने नमक निकाला, किसी ने मोती निकाला, किसी ने सिप निकाला, किसी ने शंख निकाला, किसी ने जल को रिफाइन करके सप्लाई किया और जितने भी दुनिया लोग हैं इस सनातन धर्म के एक एक सूत्रों से अपने जीवन का एक मार्ग बना लिया। सही माने में हिंदू जो है, हिंदू धर्म क्या है? ये समुद्र है, ये सागर है और इसी दुनिया में किसी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कहता हूँ, पूरे दुनिया में जो पंथ पंथाई है सब इसी से निकले हुए हैं। किसी ने सत्य को मान लिया, किसी ने प्रेम को मान लिया, किसी ने दया को मान लिया, किसी ने परोपकार को मान लिया, किसी ने अहिंसा को मान लिया। ये तो हमारे सनातन धर्म के लाखों जीवन जीने के जो आर्टिकल हैं, जो जीवन जीने के सूत्र हैं, उसका एक कड़ी है अपने आप में। और लोगों
उसी के जीवन का, अपने दर्शन का, अपने धर्म का सब कुछ मान लिया। और हमारे सनातन धर्म का एक सूत्र है, जो लाख सूत्र जीवन जीने के हैं, उसमें एक सूत्र है। इसलिए हिंदू का मतलब क्या होता है? ही माने निश्चित रूप में, हिंदू माने चंद्रमा, ही माने निश्चित रूप में, हिंदू माने चंद्रमा, अर्थात जो अपने आप में चंद्रमा माने क्या होता है? सुमु अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, हम ब्रह्म वेताओं के अपने आप में ये सोम चंद्रमा ही राजा है। अर्थात जहां जाने के बाद जिनके दर्शन, जिनके विचार से अपने आप में जगत और राष्ट्र के लोगों को शांति और सफलता प्राप्त होती है, उसी का नाम हिंदू है। जिनके संदेश, जिनके उपदेश, जिनके आदेश, जिनके कर्म, जिनके संकल्प से राष्ट्र के लोग अपने उज्जवल और नए जीवन जीने के तरीका को प्राप्त करते हैं, उसी का नाम हिंदू धर्म है। हिंदू केवल जितनी आप संकीर्णता में हैं उतने मत रहिए, इससे अलग दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि और दुनिया का जो पंथ पंथाई है आपने जाना होगा, पूरी दुनिया का दर्शन कितना समय का है? अधिक से अधिक 5000 वर्ष, अधिक से अधिक जितने भी अपने आप हैं, आप अभी तक जो पढ़े होंगे, कोई 700 वर्ष का हुआ, कोई 1500 वर्ष का हुआ अपने आप में, कोई 2000 वर्ष का हुआ, कोई 2500 वर्ष का हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक राजा द्वारा चलाया गया जो अपने आप विचार दर्शन है, वो और लोगों से आगे है। ईस्वीसन कितना चलता है जी? कितना है ईस्वीसन? 2021 है। आज संवत कितना है? 2075 या जो भी चलता होगा, आगे समझिएगा। तो समझिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो मानते हैं, एक हमारे यहाँ राजा द्वारा जो सनातन धर्म का एक जो आर्टिकल को अपने स्थापित किया गया, वो और से आगे है, और से आगे है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन हमारी सनातन परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। और सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। हमेशा मैं बताऊंगा, ये हमारी सनातन सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। एक बार पहले मैं यहाँ निवेदन भी किया था, इसको गिनती में करा दिया था कैसे है, और थोड़ा सा पुनः एक बार जान लीजिए। ये हमारी सनातन परंपरा कब से है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। त्रेता युग की आयु, कलयुग के बाद द्वापर युग की आयु, तो 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करेंगे तो कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे तो द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करेंगे तो त्रेता युग की आयु होती है। और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग की आयु होती है। इस तरह ये चारों युगों की आयु को जब एक जगह जोड़ दिया जाता है, उसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। इस प्रकार 71 बार चारों युगों को बीतने में जितना समय लगता है, वो एक मनु महाराज का शासन काल होता है। ऐसे बताया गया है 71 बार चारों युगों को बीतने में जितना समय लगता है, एक मनु का शासन काल होता है। ऐसे 14 वो मनु लोग शासन करते हैं। तो 71 चौकड़ी में चारों युगों का जितना आयु होगा, उसमें 14 का गुणा कीजिएगा अपने आप में। और ऐसे 14 मनु के शासन करने में जितना समय लगता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बात समझ गए? इस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। जो मैंने बताया, उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है। अब पत्रा उतरा कभी देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें क्या लिखा है? दीपरार्ध। पढ़ते कभी आप लोग, तो दीपरार्ध माने क्या होता है? जो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, उस मानक से जो 100 वर्ष की आयु है, उस आयु में 50 वर्ष ब्रह्मा जी का बीत गया है, अब 50 वर्ष बाकी है। ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी सैन्य की निद्रा में हो जाते हैं। जैसे आप अपने घर में कहीं सोते हैं और उसमें कोई व्यक्ति आपके घर में आकर कुछ सामान लेकर चला जाए, कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष आयु पूरा हो जाती है और जब सोते हैं, उसी समय महाप्रलय होता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, महाराज जी कुछ दिन पहले बहुत हाहाकार मचा हुआ था, महाप्रलय होने वाला है। हमने कहा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
प्रलय होते रहेगा, कहीं तूफान, कहीं आंधी, कहीं बाढ़, कहीं कुछ, कहीं भूकंप होगा, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा, क्योंकि भागवत में लिखा है कि कल की अवतार होना है। और कल की अवतार कब होगा? मात्र जब 800 वर्ष कलयुग बाकी रहेगा, मात्र 800 वर्ष कलयुग बाकी रहेगा, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या से कल की अवतार होगा। अभी नहीं होगा अपना महाप्रलय, इसलिए अभी कलयुग कितना बीता है? मात्र 6000 वर्ष बीता हुआ है। कैसे महाप्रलय हो सकता है? इसलिए मैं निवेदन करा, कल की अवतार हुआ ही नहीं, तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सनातन परंपरा हमारी इतनी पुरानी है, कितना 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है, इतनी पुरानी है। और दुनिया में कोई भी अपने आप दर्शन विचार जो है इतना पुराना नहीं है। अतः ये दुनिया में कितने लोग आए और इस दुनिया से चले गए इस सनातन परंपरा को समाप्त करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा नहीं होगा। क्यों? कि बताया गया है ना सतो विद्यते भाव, सब चीज का कभी अभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। और असत्य की अस्थाई कोई सत्ता नहीं होती है। ना सतो विद्यते भाव, सब चीज का कोई अभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। आप पूछेंगे अभाव और तिरोभाव में क्या अंतर है? आपके मन पर सुनो, अभाव किसे कहते हैं और तिरोभाव किसे कहते हैं? अभाव का मतलब कि वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में जिसकी सत्ता नहीं है वो क्या है? अभाव है। वर्तमान, भूत और भविष्य काल, इन तीनों काल में किसी